First of all, you should have welcome to all of you YouTube channel in Empower ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को ज्ञात हो चुका है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, आरपीएफ, आरपीएफ, एसआई व अदर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की स्पेशलिस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि आरआरबी भर्ती बोर्ड ने 15 मार्च को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ एसआई के लिए रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें आपके जो टोटल पद थे वो थे 4660 पद थे टोटल पद, जिसमें आरपीएफ एसआई व आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के पद कितने थे मिलाकर 4660, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है वो 4208 पद है और आरपीएफ एसआई के लिए कितने हैं 452 पद है। तो इसी के संबंध में अगर कोई स्टूडेंट्स सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ एसआई के बाद, उसका जो एग्जाम उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद उसका होता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आपका टेस्ट होता है, कितनी हाइट मांगी जाती है, कितनी रनिंग मांगी जाती है, कितने चेस्ट होता है, कितनी लॉन्ग जंप, कितनी हाई जंप, तो इन सब टॉपिक पर आज की हमने सेशंस रखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम कांस्टेबल के लिए बात करें, अगर किसी स्टूडेंट्स ने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो उसका फिजिकल कैसे होगा। अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो उसको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होती है। 1600 मीटर की रनिंग कितने समय में 5 मिनट 45 सेकंड में। वहीं उसको 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट क्या करनी पड़ेगी हाई जंप, अगर कोई मेल कैंडिडेट है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग करनी होती है, क्लियर। और 9 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप। ये किसके लिए है, ये ओनली है आरपीएफ कांस्टेबल। जो जिन बच्चों ने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई किया है उसके बाद उसका क्या होगा फिजिकल, ठीक है। अगर मैं आरपीएफ एसआई के संबंध में बात करूं तो आरपीएफ एसआई के लिए है, अगर कोई स्टूडेंट्स मेल है, मेल का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है उसके बाद क्या होगा उसका फिजिकल। तो फिजिकल के लिए जो रखा गया है वो 1600 मीटर की रनिंग कितने समय में करनी होती है 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। वहीं अगर मेल है तो 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट क्या हो 3 फीट 9 इंच क्या होगी हाई जंप। मेल के लिए है आरपीएफ एसआई, मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट 9 इंच क्या होगी हाई जंप और 12 फीट क्या लगानी पड़ेगी लॉन्ग जंप। वहीं कोई फीमेल कैंडिडेट्स है तो 4 मिनट में 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी होती है। 9 फीट की होती है लॉन्ग जंप और 3 फीट की क्या होती है हाई जंप। किसके लिए ओनली है, फीमेल के लिए, क्लियर। अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ दोनों के लिए अगर हाइट की बात करूं तो पुरुष जो मेल होते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और एससी एसटी वालों के लिए कितनी मांगी गई है 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ये किसके लिए है, ये दोनों के लिए है, आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ एसआई दोनों के लिए है। मेल कैंडिडेट से जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी मांगी गई है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर वही कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसके लिए कितनी मांगी गई है हाइट 160 सेंटीमीटर। ये आरपीएफ एसआई व आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए समान। अगर कोई महिला कैंडिडेट है यानी कि फीमेल कैंडिडेट है जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो उसकी हाइट कितनी मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स है वो तो कितनी मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। वहीं चेस्ट कितना मांगा गया है आरपीएफ एसआई व आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अगर कोई मेल कैंडिडेट्स है उसकी जो चेस्ट मांगी गई है वो कितनी मांगी गई है 80 से 85 के बीच में, 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में। वहीं अगर कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसके लिए कितनी मांगी गई है 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बार फिर दोबारा देख लो, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी मांगी गई है चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
वहीं अगर कोई कैंडिडेट्स एससी या फिर एसटी का है तो उसके लिए कितनी मांगी गई, 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। अगर इन शर्तों को आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपका क्या होता है मेडिकल, और मेडिकल के बाद क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस, उसके बाद आप कहां पर जाते हो ट्रेनिंग।